अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुहेल अख्तर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी आने वाली वीडियोज़ आपको टाइमली मिल सके। अच्छा जी, हमने अपनी पिछले लेक्चर में इस टोपोलॉजी को बनाना सीखा था। ठीक है जी, उसमें हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी थी। फिर आखिर में जाते हुए मैंने एक दो सवाल छोड़े थे और मैंने कहा था कि आप लोग इसको देख लें। उसके बनिस्बत जो हमने पिछले लेक्चर्स में इसकी डिस्कशन की थी कि आप लोगों को क्या यहाँ तक समझ आ गई ये चीज़ों की या नहीं। अब हम उन्हीं दो सवालों को आज डिस्कस करके आगे चलते हैं। ठीक है जी, सवाल हमने क्या किए थे, जिसने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप लोग उसको देख सकते हैं पहले, ताकि आप लोगों को क्लियर हो। सवाल ये था कि जब हमने इस टोपोलॉजी को कॉन्फ़िगर किया, जो टोपोलॉजी आप लोगों के अभी सामने नज़र आ रही है, 3 राउटर है, नीचे 3 पीसीज हैं, हमने ये आईपीज़ कॉन्फ़िगर की थी। तो सवाल ये था कि क्या राउटर 1 से मैं इस पीसी 1 तक रीचेबिलिटी मेरी होगी, कम्युनिकेशन होगी? क्या राउटर 1 से राउटर 2 की इस इंटरफेस की आईपी पे कम्युनिकेशन होगी? क्या इस नीचे वाली आईपी पे होगी, इस पीसी 2 तक होगी, पीसी 3 तक और राउटर 3 तक? और दूसरा हमने कहा था कि राउटिंग टेबल, क्योंकि हमने ये कहा था कि जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो हमारी राउटिंग का मकसद ही ये है कि हम अपना राउटिंग टेबल कंप्लीट करें। तो सवाल दोनों के ये है कि मैं अगर राउटर 1 से राउटर 2 का ये 1112 आईपी पिंग करूंगा तो ये होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं राउटर 1 के इस पीसी 1 की आईपी को पिंग करूंगा तो पिंग होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर मैं राउटर 1 के इस इंटरफेस को, जो जिस पे आईपी है 2.1.1.1, मैं बल्कि टोपोलॉजी से आप लोगों को ज्यादा क्लियर समझा देता हूं। देखें, स्टेप वाइज जाते हैं। राउटर 1, ठीक है, राउटर 1, अगर इससे मैं कम्युनिकेशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हमने पिंग कहा था, हमने इस पे डिस्कशन की थी। अगर मैं राउटर 1 से पिंग करता हूं पीसी 1 को, तो क्या ये कम्युनिकेशन होगी? बिल्कुल होगी। अगर मैं राउटर 1 से राउटर 2 का जो आईपी है 1.1.1.2 ये पिंग करूंगा तो बिल्कुल कम्युनिकेशन होगी। लेकिन अगर मैं राउटर 1 से पीसी 2 को पिंग करूंगा तो ये नहीं होगा। अगर मैं इससे राउटर 2 का ये जो आईपी है 2.1.1.1 ये पिंग करूंगा तो ये कम्युनिकेशन नहीं होगी। इसी तरह राउटर 2 से अगर मैं पीसी 3 को पिंग करूंगा तो ये पिंग नहीं होगा। अगर मैं राउटर 3 का 2.1.1.1.2 पिंग करूंगा तो ये भी नहीं होगा। तो मकसद क्या है बताने का कि राउटर 1 नीचे पीसी ये ओके है, राउटर 1 से ये वाली आईपी ये ओके है, लेकिन राउटर 1 से ये वाली आईपी ये पिंग नहीं होगी, न राउटर 2 से ये वाली आईपी पिंग नहीं होगी, न राउटर 1 से राउटर 3 का ये आईपी पिंग नहीं होगा, न राउटर 3 से जो नीचे यहाँ पे पीसी कनेक्ट है वो भी पिंग नहीं होगा। मैं भी आप लोगों को करके भी दिखाता हूँ। उसकी वजह यह है कि राउटर 1 का राउटिंग टेबल, आरटी टेबल, राउटिंग टेबल ये कंप्लीट नहीं है। और उसको हमें कंप्लीट करने के लिए जब हम कहते हैं कि मेरा राउटिंग टेबल कंप्लीट नहीं है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं? राउटिंग यूज करते हैं। ठीक हो गया जी। और राउटिंग या हम स्टैटिक यूज करेंगे और या हम डायनामिक यूज करेंगे। ठीक हो गया जी। स्टैटिक डायनामिक पे हमने डिस्कशन की थी, हम इसको आज आगे लेके चलेंगे। या इस लेक्चर में हम स्टैटिक राउटिंग देखेंगे या हम अगले लेक्चर में इसको देखेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, मैं राउटर्स पे जाता हूं। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं। अगर मैं राउटर 1 से पिंग के लिए हम सिंपल कम्युनिकेशन के लिए पिंग यूज करते हैं। मैं अगर 1.1.1.2 पिंग करूं, जो मैंने यहां कहा भी था कि अगर मैं राउटर 1 से PC1 या राउटर 2 का ये आईपी पिंग करूंगा तो होगा, लेकिन अगर राउटर 2 का ये वाला आईपी पिंग करूंगा तो नहीं होगा। तो ये 3 पिंग मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। पहले मैं राउटर 2 का 1.1.1.2 पिंग करता हूं।
ये पिंग हो रहा है, रिप्लाई आ रहा है। देखिए कोई पैकेट लॉस नहीं है, सारे पैकेट्स जितने ट्रांसमिट हुए हैं डिफॉल्ट उतने रिसीव हुए हैं। ठीक है, आप एरो करें, आपको पुराना कमांड वापस आ जाता है। मैं क्या करता हूं, मैं राउटर 2 का 2.1.1.1 मैंने कहा था कि ये पिंग नहीं होगा, 2.1.1.1.1 देखिए ये पिंग नहीं हो रहा, रिक्वेस्ट टाइम आउट, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा वहां से। ठीक है, अब मैंने एक तीसरी बात कही थी, ये तो हो गया, ये टेस्ट मैंने सॉरी ये वाला ये पिंग हो गया। ठीक है, और ये पिंग भी आपको करके दिखाया नहीं हो रहा। अब तीसरा राउटर 1 से रिलेटेड मैं अपनी PC1 को पिंग करता हूं। ठीक है, PC1 की आईपी ये है, पिंग 192.168.1.2, ये पिंग हो रहा है। ठीक हो गया जी। सेम चीज हम दूसरे डायरेक्शन से अगर देखें, अब राउटर 2, क्या राउटर 2, मैं जरा इसको क्लीन करता हूं। अच्छा जी, क्या राउटर 2 से मैं कौन कौन सी चीजें पिंग कर सकता हूं, ये अब आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब समझ आ जानी चाहिए। अब अगर मैं राउटर 2 से, मैं अब राउटर 2 की अगर बात करूं, तो राउटर 2 से राउटर 1 का गिग 000 पिंग करूंगा तो होगा, गिग 00 से मतलब ये है, ये वाली आईपी, ये पिंग होगी। राउटर 2 से दूसरे डायरेक्शन में R3 गिग 0/0/1 पिंग करूंगा तो ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब ये वाली आईपी। राउटर 2 से अगर मैं अपनी पीसी को पिंग करूंगा PC2 तो ये भी होगा। क्या नहीं होगा राउटर 2 से, PC3 ये पिंग नहीं होगा, PC1 ये पिंग नहीं होगा। अब इसको आपको समझने की जरूरत है, क्यों राउटर 1 से ये वाले आईपी पिंग हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा, और क्यों राउटर 2 से ये भी हो रहा है लेकिन ये भी हो रहा है। क्यों राउटर 2 से PC पिंग हो रहा है 2 लेकिन 1 और 3 पिंग नहीं हो रहा। यहीं पे आ जाता है सवाल राउटिंग टेबल का। अब अगर हम इसी टोपोलॉजी को देखें, अगर हम राउटिंग टेबल बनाना सीखें, जो हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि राउटिंग टेबल हम कैसे बनाते हैं, और जब आपका राउटिंग टेबल कंप्लीट होगा तब आपकी कम्युनिकेशन होगी। इस वक्त अगर मैं राउटर 1 पे जाता हूं, 2 पे जाता हूं, 3 पे जाता हूं, तो वो मुझे सिर्फ मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स दिखाएगा। मतलब मैं अगर राउटर 1 पे आता हूं, ठीक है, और मैं अगर अपना राउटिंग टेबल देखता हूं तो वो मुझे दिखाएगा ये वाला नेटवर्क एज अ डायरेक्ट, और मुझे दिखाएगा 192.168 और 1.0, ये भी कहेगा कि ये डायरेक्ट है। इसको समझना, ठीक है, राउटिंग टेबल को लिखना। मैं अगर राउटर 2 पे आता हूं तो वो मुझे दिखा रहा है कि मेरा एक ये इंटरफेस है, सॉरी एक ये नेटवर्क है जो डायरेक्ट है, एक है 2.0.0/8 जो डायरेक्ट है, और एक वो कहेगा कि 192.168 और 2.0, और वो ये भी कहेगा कि ये डायरेक्ट है। और राउटर 3 का अगर हम राउटिंग टेबल देखें तो वो बताएगा कि 2.0.0/8 और बताएगा कि ये डायरेक्ट है, और आपको अगला दिखाएगा 192.168.3.0 और दिखाएगा कि ये भी डायरेक्ट है। अब आप समझिए जी, हमने कहा था कि कम्युनिकेशन के लिए राउटिंग टेबल का पूरा होना लाजमी है। अब आप लोगों को यह समझना है कि इस टोपोलॉजी में टोटल कितने नेटवर्क्स हैं, टोटल कितने नेटवर्क है। आई होप कि ये क्लियर होगा कि नेटवर्क हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो एक नेटवर्क आपका ये है 1, एक नेटवर्क ये है 2, एक नेटवर्क ये है 3, एक नेटवर्क ये है 4, एक नेटवर्क ये है 5। जिनको ये पॉइंट क्लियर नहीं है, आप मेरे पिछले लेक्चर देखें जिसमें हमने ये कहा था कि नेटवर्क आईडी क्या होती है, आईपी क्या होती है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो करंटली राउटर 1 के राउटिंग टेबल में कितने नेटवर्क्स हैं, 2। राउटर 2 के राउटिंग टेबल में कितने नेटवर्क्स हैं,
3। राउटर 3 के राउटिंग टेबल में कितने नेटवर्क्स हैं? 2। और टोपोलॉजी में टोटल कितने नेटवर्क्स हैं? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है कि राउटिंग टेबल तो कंप्लीट नहीं है किसी का भी, तो इस वजह से हमारी सारी कम्युनिकेशन नहीं होगी। मींस राउटर 1 हर जगह तक नहीं पहुंच सकता, न वो पीसी 1 तक पहुंच सॉरी न वो पीसी 2 तक पहुंच सकता है, न पीसी 3 तक पहुंच सकता है। अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करें तो राउटर 2 को कितने राउट्स चाहिए, कितने और नेटवर्क्स चाहिए? 3। राउटर 2 को कितने चाहिए? 2। और राउटर 3 को कितने चाहिए? 3। तो जब राउटर 1 के पास 3 नेटवर्क्स आ जाएंगे, राउटर 2 के पास 2 आ जाएंगे और राउटर 2 के पास भी 3 आ जाएंगे, तो फिर हम कह सकेंगे कि मेरा राउटिंग टेबल कंप्लीट हो गया, राउटर 1 का भी, 2 का भी और 3 का भी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मैं राउटर 1 पे आ जाऊं, अब मिसिंग नेटवर्क्स यहां पे क्या है? अगर मैं ऊपर टोपोलॉजी को देखूं और मैं नीचे देखूं तो मेरे पास मिसिंग नेटवर्क्स क्या है? मैं इसको जरा मतलब मैं अभी आप लोगों को पहले सामने करके दिखाता हूं, फिर हम डिवाइस पे करेंगे, ठीक है? बल्कि यहां तक पहले समझे, यहां तक मैं आपको दिखाता हूं। इसी टोपोलॉजी को देख के मेरे पास राउटर 1 में 2 नेटवर्क्स होने चाहिए, राउटर 2 में 3 होने चाहिए, राउटर 3 में 2 होने चाहिए, ठीक है? आ जाए, मैं राउटर 1 के राउटिंग टेबल पे जाता हूं और मैं कहता हूं कि डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल, इसी से हम अपना राउटिंग टेबल डिस्प्ले करते हैं। ठीक हो गया जी? अगर आप देखो तो ये बता रहा है कि 100/8 और डायरेक्ट, ठीक है जी? दूसरा कौन सा बता रहा है आपको? 192.168.1.0/24। ये साथ में आपको आईपी भी दिखा रहा है, लेकिन आपको नेटवर्क भी दिखा रहा है, ठीक है? सही है जी। मैं एक काम करता हूं, ठीक है जी। चलिए अब उसको प्रोटोकॉल को दोबारा बाद में पढ़ते हैं। मैं एक ऑप्शन दिखा रहा था लेकिन इट्स अ बिट अर्ली, मतलब थोड़ा सा अर्ली है, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। ठीक है जी, सही हो गया जी। एक ये है, सॉरी, ये आपको ये नेटवर्क आईडी भी दिखा रहा है और आपको स्पेसिफिक आईपी भी दिखा रहा है, उस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर है। और सेम 192.168.1.0, तो सेम हमने यहाँ पे कहा था ना 100 और 192.168.1.0। अब अगर मैं 2 पे जाता हूं और मैं यहां डिस्प्ले करता हूं डिस्प्ले आईपी राउटिंग टेबल, तो यहां पे आपको कितने, एक आपके पास क्या है 100/8, 200/8 और 192.168.2.0। और ये हमने यहां पे भी कहा था 100, 200 और ये क्यों 3 दिखा रहा है? क्योंकि राउटर 1 जो है वो इस इंटरफेस पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस नेटवर्क का हिस्सा है, और इस इंटरफेस पे इसकी आईपी है तो इस नेटवर्क का हिस्सा है, और तीसरा यहाँ पे तो पीसी कनेक्ट है, तो इस वजह से तो ये इसको 3 नेटवर्क, इसकी 3 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। अब अगर आप 2 पे जाएं तो वो सिर्फ इस नेटवर्क का हिस्सा है और इस नेटवर्क का हिस्सा है, ठीक है? अब अगर हम 3 पे जाएं और मैं यहां पे डिस्प्ले करूं तो यहां आपको 2 वाला नेटवर्क नजर आ रहा है और आपको 192.168.3.0 वाला नेटवर्क नजर आ रहा है। ठीक हो गया जी? अब अगर हम 2 से पिंग करें, अब देखिए उसूलन जो हमने बात कही थी कि मैं अगर 2 से 1 की तरफ जाता हूं तो भी पिंग काम करना चाहिए, और मैं इस तरफ R3 की इस इंटरफेस पे आता हूं तो पिंग काम करना चाहिए। लेकिन 2 से अगर मैं इस वाले नेटवर्क को 192.168.1.0 इसको पिंग करता हूं 1.1 और या 3.1 को पिंग करता हूं तो ये पिंग नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया जी? आए देखते हैं, मैं 2 पे हूं इस वक्त, मैं पिंग करता हूं, ठीक है? मैं पिंग करता हूं 1 को, पिंग 1.1.1.1, ये पिंग हो रहा है बिल्कुल। मैं इसी राउटर से 2.1.1.2 मींस राउटर 3 को पिंग करता हूं, ये भी पिंग हो रहा है। अब इससे मैं अपनी लोकल अपनी आईपी को, ये वाला, ये जो आपको नजर आ रहा है 2.1, इसको पिंग करता हूं 2.1, ये भी पिंग हो रहा है। लेकिन
देखें मेरे पास 3 नेटवर्क हैं, लेकिन मेरे पास ये वाला नेटवर्क भी नहीं है, मेरे पास ये वाला नेटवर्क भी नहीं है। तो अगर मैं इनको पिंग करूंगा तो ये नहीं होगा। पिंग 192.168.1. या आप यहां से देखें, यहां से मैं 2 पे बैठा हूं ना, तो मैं इस आईपी को जो 1 है या पीसी को जो 2 है, किसी को भी पिंग करो तो ये नहीं होगा। सेम इसी तरह .1 या यहाँ पे .2 किसी को पिंग करो तो ये नहीं होगा। तो मैं इसको पिंग करता हूं, देखें पिंग नहीं हो रहा, और नहीं भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं राउटर 2 पे इस वक्त हूं, और ये मैं कौन सी आईपी को पिंग कर रहा हूं? 1.1 मींस ये 1.0 ये वाला नेटवर्क है। तो क्या 1.0 नेटवर्क यहाँ पे है? नहीं है। न 3.0 यहाँ पे है। मैं अगर 3 को पिंग करूं 3.1 वो भी पिंग नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 3.0 यहाँ पे इस वक्त मेरे पास नहीं है। तो इसी अच्छा 3 से भी आप वही काम करें। अब 3 से मैं सिर्फ इस आईपी को पिंग कर सकूंगा और अपने लोकल वो 1 को पिंग नहीं कर सकेगा। आप लोगों को दिखा देता हूं। पिंग अगर मैं 2.1.1 को पिंग करूं तो ये होगा। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूं। लेकिन अगर मैं यहीं से देखें, मैं राउटर 3 पे मैं हूं ना, मैं अपने राउटर 2 का ये इंटरफेस पिंग करता हूं तो होता है। लेकिन अगर मैं उसी राउटर 2 का ये आईपी पिंग करूंगा तो नहीं होगा। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राउटर 3 के पास सिर्फ ये वाला नेटवर्क है, ये वाला नेटवर्क नहीं है। अगर मैं इस आईपी को पिंग करूंगा 1.1.2 को, तो वो ये नेटवर्क का होना लाजमी है मेरे पास। तो देखें, अगर मैं पिंग करूं 2.1.1.1 को मैंने पिंग किया, ये हो गया। लेकिन अगर मैं 1.1.1.2 को पिंग करूंगा तो नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि पिंग क्यों नहीं होता। अब मेरा राउटिंग टेबल कंप्लीट कब होगा? जब राउटर 1 के राउटिंग टेबल में आ जाएगा ये वाला नेटवर्क 0, और एक ये नेटवर्क आ जाएगा 168.2.0/24, और एक ये नेटवर्क आ जाएगा 168.3.0/24। तो मैं कहूंगा कि मेरा राउटिंग टेबल कंप्लीट हो गया राउटर 1 का। और यहां पे किस नेटवर्क का आना जरूरी है? 192.168.1.0, 192.168.3.0 इस नेटवर्क का आना जरूरी है। और यहां पे किस किस का आना जरूरी है? 1.0.0/8 इसका आना जरूरी है, 192.168.1.0 का आना जरूरी है, और 192.168.2.0/24। अब अगर आप देखें तो राउटर 3 पे टोटल कितने नेटवर्क्स हो गए? 5। राउटर 2 पे कितने हो गए? 5। राउटर 1 पे कितने हो गए? 5। तो इसको हम कहेंगे कि हमारा इस टोपोलॉजी का जो राउटिंग टेबल है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। और फिर हम कह सकेंगे कि अब हम सारे एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इस जो राउटिंग टेबल मैंने ड्रा किए 1 का, 2 का, 3 का, ये जो काम है ये मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, हम स्टैटिक राउटिंग से कर सकते हैं और हम डायनामिक राउटिंग से कर सकते हैं। डायनामिक के लिए हम प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे और स्टैटिक के लिए हम बताएंगे कि आपने किस पाथ को फॉलो करना है। अब अगर जिसको क्लियर नहीं है कि स्टैटिक राउटिंग किसे कहते हैं या डायनामिक राउटिंग किसे कहते हैं, तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स इसके लिए पढ़ सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अब अभी तक हमने तो ये टोपोलॉजी ड्रा की है, अब आपको मैंने सारा दिखा दिया। ये जो रेड में है ये अब आपको नजर आ रहा है। राउटर 1 पे आपको यही 2 सबनेट है, राउटर 2 पे ये 3 है, राउटर 3 पे ये 2 है। अब हमारा काम क्या है? ये देखिए, ये इन आईपीएस के सामने ऊपर अगर देखो तो मैंने डायरेक्ट लिखा है, लेकिन इसके साथ मैंने आगे कुछ नहीं लिखा। मैंने जानबूझ के नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये जो राउटिंग टेबल है इसको हम कंप्लीट करेंगे या तो स्टैटिक की वजह से, स्टैटिक तरीके से, या हम डायनामिक तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो जब मैं कहूंगा कि मैं स्टैटिक राउटिंग से हम स्टार्ट लेंगे, फिर हम डायनामिक की तरफ जाएंगे, तो यहां पे मेरे पास फिर कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड नजर आएगा कि ये इसकी थ्रू ये सबनेट मेरे पास राउटिंग टेबल में नजर आ रहा है। इसी तरह यहां पे भी कुछ कीवर्ड आपके पास नजर आएगा। ठीक है जी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में
स्टैटिक राउटिंग को करके इस जो टोपोलॉजी आपको नजर आ रही है इसको हम कंप्लीट करेंगे, ताकि हम राउटर 1 से राउटर 2 3 तक, उनकी पीसीस तक, 3 से 2 तक, और इसी तरह सारे एक दूसरे के पास कम्युनिकेशन कर सकेंगे। तो हमारा राउटिंग टेबल कंप्लीट होगा और फिर हमें नीचे इस तरह के 5-5 सबनेट्स हर राउटर के राउटिंग टेबल में नजर आएंगे। ठीक हो गया जी। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।